जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, आज बताऊंगा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती सन 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर बच्चों 12, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक 1 घंटा या 1.5 घंटे का सेशन होगा, लेकिन ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा बच्चों इस साल की परीक्षा के लिए। तो चलो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों? कजली महोत्सव, कजली महोत्सव, कजली महोत्सव, कजली महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? कजली महोत्सव उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? किस जिले में मनाया जाता है? ऑप्शंस फर्स्ट कानपुर, सेकंड महोबा, थर्ड होगा बच्चों आप लोगों का आगरा, और फोर्थ होगा आपका यमुना। फोर्थ क्या होगा? यमुना। देखो मैं सारे के सारे बच्चों आप इस टाइम पे आप लोगों को महत्वपूर्ण महोत्सव दूंगा जिनसे क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा ही होगा बच्चों। चलो देखो, अगर आपसे मैं बात करूं, अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों गंगा महोत्सव, गंगा महोत्सव, तो गंगा महोत्सव कहां मनाया जाता है? वाराणसी, वाराणसी। ताज महोत्सव तो कहां मनाया जाएगा? आगरा। कहां मनाया जाएगा? आगरा। सैफई महोत्सव, तो सैफई महोत्सव कहां मनाया जाएगा बच्चों? इटावा। कहां मनाया जाएगा? इटावा। यमुना महोत्सव, यमुना महोत्सव कहां मनाया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मथुरा। कहां मनाया जाएगा? मथुरा। देखो गंगा महोत्सव वाराणसी, उसके बाद अगर बताया जाए बच्चों कल्कि महोत्सव, कल्कि, कल्कि महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों। कल्कि महोत्सव तो याद क्या रखोगे बच्चों? मुरादाबाद। कहां? कल्कि महोत्सव कहां मनाया जाएगा? मुरादाबाद बच्चों। कहां? मुरादाबाद। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कजली महोत्सव, कजली महोत्सव, तो कजली महोत्सव कहां होगा? तो याद रखोगे बच्चों महोबा। लिखें कॉपी में, लिखें, ठीक है। कल्कि महोत्सव बच्चों मुरादाबाद, और कजली महोत्सव कहां होगा बच्चों? महोबा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कंपिल महोत्सव, कंपिल महोत्सव, कंपिल महोत्सव, कंपिल, फरुखाबाद, फरुक्का, फरुखाबाद बच्चों। और उसके बाद बच्चों कहा जाए सुलह कुल महोत्सव, सुलह, सुलह कुल महोत्सव, आगरा। इस टेबल से एक सवाल इस बार जरूर बनेगा ही बनेगा। देखो यहां ध्यान रखोगे, अगर आपसे कहा जाए कजली महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है, तो किस जिले में मनाया जाता है बच्चों? तो क्या कहोगे आप लोग? महोबा। कहां मनाया जाएगा? महोबा। ठीक। अगर कहूं मैं गंगा महोत्सव, तो गंगा महोत्सव कहां मनाया जाता है? वाराणसी। ताज महोत्सव कहां मनाया जाता है बच्चों? आगरा। सैफई महोत्सव कहां मनाया जाता है? इटावा। और यमुना महोत्सव कहां मनाया जाता है बच्चों? मथुरा में। और कल्कि महोत्सव कहां मनाया जाता है बच्चों? मुरादाबाद में। और अगर आपसे मैं कहूं कजली महोत्सव कहां मनाया जाएगा? महोबा। कंपिल महोत्सव कहां मनाया जाएगा? फरुखाबाद। और सुलहकुल महोत्सव कहां मनाया जाएगा बच्चों? आगरा। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही शानदार, शानदार बच्चों। ठीक, बिल्कुल भी बच्चों, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, देखो दूसरा सवाल क्या कहता है? दल बदल, दल बदल प्रक्रिया, दल बदल बच्चों, दल बदल प्रक्रिया, दल बदल प्रक्रिया संविधान के किस अनुसूची में जोड़ी गई है? दल बदल प्रक्रिया संविधान की, संविधान की किस अनुसूची में जोड़ी गई है? किस अनुसूची में
जोड़ी गई है। ऑप्शन फर्स्ट 8वीं, ऑप्शन सेकंड बच्चों 9वीं, ऑप्शन थर्ड बच्चों 10वीं, और ऑप्शन फोर्थ क्या होगा बच्चों 11वीं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका 9वीं 10वीं, यहां से एक सवाल जरूर बनेगा बच्चों। चलो अगर मैं बात करूं आपके मूल संविधान की, पहले तो ये बताओ मुझे जरा, आंशिक संविधान कब लागू हुआ? आंशिक संविधान, तो आंशिक संविधान कब लागू हुआ था बताओ जरा। तो क्या कहोगे? 26 नवंबर 1949। ठीक है, इसमें कितने आर्टिकल लागू हुए थे? आर्टिकल तो क्या कहोगे? 13। कितने आर्टिकल लागू हुए थे? 13। मूल संविधान कब लागू हुआ? मूल संविधान, तो मूल संविधान कब लागू हुआ? तो याद रखोगे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। इसमें क्या क्या हुआ था? तो याद रखोगे बच्चों, इसमें क्या क्या हुआ था? 3 बातें। एक तो भाग कितने? 22। अनुसूची क्या कहोगे बच्चों? 8। और उसके बाद अगर आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल क्या कहोगे? बताओ जरा, आर्टिकल कितने? तो क्या याद रखोगे बच्चों? 395। 395। ठीक, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, ठीक, अगर आपसे कहा जाए बच्चों पहली अनुसूची का संबंध किससे है? पहली, तो क्या कहोगे? राज्यों से। पहली अनुसूची का संबंध किससे? राज्यों से। उसके बाद दूसरी अनुसूची का संबंध किससे? तो क्या कहोगे? वेतन से। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे? तो क्या कहोगे बच्चों? शपथ से। चौथी अनुसूची का संबंध किससे? तो राज्यसभा में राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, पांचवी अनुसूची का संबंध किससे बच्चों? तो क्या कहोगे? एससी और एसटी। छठी अनुसूची का संबंध किससे? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में एससी एसटी। बच्चों नींद भी आती होगी आप लोगों को, लेकिन इस समय नींद का टाइम नहीं है बच्चों। ठीक है, एससी और एसटी। सातवीं अनुसूची का संबंध किससे? तो क्या कहोगे? केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। ठीक है, केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे। दल बदल प्रक्रिया संविधान की किस अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो याद रखोगे बच्चों 10वीं। कौन सी अनुसूची में? 10वीं। देखो इसमें अगर मैं बात करूं बच्चों 7वीं अनुसूची में, तो यहां ध्यान देंगे। पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे बताऊंगा पूरी डिटेल आप सबको। बहुत बढ़िया बच्चों, बस नोट्स बना लो और इन्हें ही रट के चले जियो पेपर में। ठीक, चलो देखो बच्चों, बात चल रही थी 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो क्या कहोगे? केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। बच्चों केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। इसमें 3 अनुसूची जोड़ी गई थी बच्चों। कौन कौन सी? केंद्र, राज्य और क्या कहोगे? समवर्ती। केंद्र, राज्य, समवर्ती। इसमें पहले विषय कितने थे ये बताओ मुझे जरा। इसमें पहले विषय कितने थे? तो याद रखोगे बच्चों 47, और अब कितने? 52। इसमें कितने थे बच्चों? 66, और अब कितने? 61। इसमें कितने थे बच्चों? 97, और अब कितने बच्चों? 100। ठीक, ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक, उसके बाद आती है बच्चों 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बच्चों? 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषा उल्लेख। ठीक, फिर आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे बच्चों? भूमि अधिग्रहण। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों संपत्ति का अधिकार अब क्या बनकर रह गया है, तो क्या कहोगे? विधिक अधिकार। ये बहुत सवाल पूछा जाता है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो क्या कहोगे? वैधिक अधिकार, विधिक अधिकार। बच्चों संपत्ति का अधिकार क्या है इस टाइम पे? विधिक अधिकार। ठीक है, ठीक, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी बच्चों? तो क्या कहोगे? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा।
वर्ष 1978। ठीक है, उसके बाद बच्चों 10वीं अनुसूची, 10वीं, कुछ भी ना रहना चाहिए बच्चों, दल बदल। ठीक, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 52वें। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985। ठीक है, उसके बाद बच्चों 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो क्या कहोगे? ग्राम पंचायत। किससे है बच्चों? ग्राम पंचायत से। अगर आपसे कहा जाए कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो याद रखोगे बच्चों 73वें संविधान संशोधन। संशोधन 1992 द्वारा। अगर मैं विषय की बात करूं बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या कहोगे? 18। इसमें कितने विषय थे बच्चों? 18। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, तो याद रखोगे शहरी विकास। शहरी विकास 74वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या याद रखोगे? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कब बच्चों? 1992। और अगर मैं इसके विषय की बात करूं तो इसमें विषय कितने? तो याद रखोगे बच्चों 29। ठीक है, ये थी सारी की सारी अनुसूचियां। यहां जो बच्चों अगर आपसे कहा जाए 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में क्या क्या हुआ था? केंद्र तथा राज्य के बीच बंटवारा। अगर आपसे कहा जाए बच्चों केंद्र सूची में पहले सब्जेक्ट कितने थे? 47। अब कितने बच्चों? 52। राज्य में पहले 66, यानी कि इसी में घटे, इन दोनों में बढ़े। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे बच्चों? 22 भाषाओं का उल्लेख। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो क्या कहोगे? भूमि अधिग्रहण, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, विधि का अधिकार कौन से के तहत? 44वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद बच्चों 9वीं के बारे में बात करूं तो क्या कहोगे? भूमि अधिग्रहण। 10वीं का मतलब दल बदल। 11वीं का मतलब पंचायती राज। और 12वीं का मतलब क्या होगा बच्चों? शहरी विकास। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को शो विंडो कहा जाता है? जहर सवाल है सारे के सारे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को, किस शहर को शो विंडो कहा जाता है? ऑप्शंस फर्स्ट गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, और उसके बाद बच्चों आगरा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को शो विंडो कहा जाता है? शो विंडो बच्चों। ठीक है, चलो कुछ और बातें मैं बताऊंगा। देखो बच्चों, अगर आपसे कहा जाए छोटा दिल्ली, छोटा दिल्ली किसे कहोगे? गाजियाबाद। किसे कहोगे बच्चों? गाजियाबाद। और अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, देखो यहां 2 कुंभ नगरी, कुंभ नगरी, तो क्या कहोगे? इलाहाबाद, प्रयागराज। इलाहाबाद बच्चों। ठीक, मतलब क्या? प्रयागराज। अगर आपसे कहा जाए बच्चों अमरूद नगरी, अमरूद नगरी, तो तब भी क्या होगा बच्चों? प्रयागराज। अगर आपसे कहा जाए बच्चों संगम नगरी, तो संगम नगरी में भी क्या होगा बच्चों? प्रयागराज। क्या होगा? प्रयागराज। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों चर्म नगरी, चर्म नगरी, चर्म नगरी, पूर्व का मैनचेस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। चर्म नगरी, तो किसे कहोगे? कानपुर। उसके बाद बच्चों पूर्व का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, पूर्व का, ये तो इंपॉर्टेंट, इस समय इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का मैनचेस्टर कौन है बच्चों? कानपुर। कौन है? कानपुर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों उद्योग नगरी, उद्योग नगरी बच्चों, उद्योग,
ये जो मैं लिख रहा ना, बिल्कुल याद कर लियो। उद्योग नगरी तो क्या कहोगे बच्चों? कानपुर। क्या कहोगे? कानपुर। ठीक है, उद्योग नगरी कौन सी है बच्चों? कानपुर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक है, गीता प्रेस नगर, गीता प्रेस नगर, गीता प्रेस नगर, गीता प्रेस नगर, गैसे गीता और गैसे गोरखपुर, गीता प्रेस नगर कहां पड़ता है बच्चों? गोरखपुर। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए बच्चों गोरखनाथ, गोरखनाथ धाम, तो कहां पड़ोगे बच्चों? गोरखपुर। ठीक है, ध्यान दियो जरा, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय, ठीक, कहां? गोरखपुर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए, ध्यान दियो बच्चों जरा, अगर आपसे कहा जाए आमो का नहर, आमो का नगर, मलिहाबाद, क्या कहोगे? मलिहाबाद। तो इतनी बातें बच्चों इस सवाल से याद रखेंगे। देखो, उत्तर प्रदेश के किस शहर को शो विंडो कहा जाता है? तो क्या कहोगे? ग्रेटर नोएडा। आगे भी चलेंगे बच्चों, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यहां देखो, छोटा दिल्ली किसे कहा जाता है? गाजियाबाद को। कुंभ नगरी किसे कहा जाता है? इलाहाबाद को। अमरूद नगरी किसे कहा जाता है बच्चों? प्रयागराज को। संगम नगरी किसे कहा जाता है? प्रयागराज को। आमो का नगर किसे कहा जाता है? मलिहाबाद को। चर्म नगरी किसे कहोगे? कानपुर को। पूर्व का मैनचेस्टर, कानपुर। उद्योग नगरी बच्चों कानपुर। गीता प्रेस नगर क्या कहोगे? गोरखपुर। गोरखनाथ धाम किसे कहोगे? गोरखपुर। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां खुलेगा बच्चों? गोरखपुर में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, चलो, शो विंडो, तो क्या कहोगे? ग्रेटर नोएडा। भागवत कथा धाम, भागवत कथा धाम बच्चों, भागवत कथा धाम, भागवत कथा धाम, सुक्करताल। ठीक है, कैंची नगरी, मेरठ। इत्र नगरी, कन्नौज। ताड़ा नगरी, अलीगढ़। सुरमा, सुरमा नगरी, अलीगढ़ बच्चों। सुरमा नगरी क्या होगी? अलीगढ़। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों काशी की बहन, काशी की बहन, तो क्या कहोगे? गाजीपुर। काशी की बहन, तो क्या कहोगे? गाजीपुर। अफीम नगरी, तो क्या कहोगे? गाजीपुर। क्या कहोगे बच्चों? गाजीपुर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों ताज नगरी और पेठा नगरी, ताज नगरी और पेठा नगरी, आगरा। पेठा नगरी, आगरा। लड्डू नगरी, संडीला। क्या कहोगे बच्चों? संडीला। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए हींग व गुलाल नगरी, हींग गुलाल नगरी, तो क्या कहोगे बच्चों? हाथरस। क्या कहोगे? हाथरस। ठीक, तांबा नगरी, तांबा नगरी, तो क्या कहोगे? मुरादाबाद। क्या कहोगे बच्चों? मुरादाबाद। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए बच्चों, ठीक है, सोनांचल पावर नगरी, सोनांचल पावर नगरी, सोनांचल पावर नगरी किसे कहोगे बच्चों? सोनभद्र। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए यूरेनियम नगरी, तो ललितपुर।
डायमंड नगरी, हीरा नगरी, हीरा नगरी बच्चों बांदा, हीरा नगरी क्या होगी? बांदा। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों रेडिएशन नगरी, तो याद रखोगे बच्चों झांसी। क्या याद रखोगे? झांसी। ठीक है, यूरेनियम नगरी आपका ललितपुर, हीरा नगरी क्या कहोगे बच्चों? बांदा, रेडिएशन नगरी क्या कहोगे? झांसी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नवाबों का शहर, नवाबों का शहर और बागों का नगर, नवाबों का शहर, ठीक है, लखनऊ, बागों का नगर, तो क्या कहोगे बच्चों? लखनऊ। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड थी आप सबके लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, पूरब का सिराज बच्चों, पूरब का सिराज, पूरब का सिराज, दो तीन सवाल और रह चुके। पूरब का सिराज, पूरब का सिराज, तो किसे याद रखोगे बच्चों? जौनपुर। किसे याद रखोगे? जौनपुर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों शिवनगरी, शिवनगरी बच्चों, शिवनगरी, तो क्या होगा बच्चों? काशी। क्या होगा? काशी। देखो ये थे आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, एक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश से। भागवत कथा धाम सुक्करताल, कैंची धाम क्या है बच्चों? मेरठ, इत्र नगरी क्या है आपकी? कन्नौज, ताला नगरी क्या है? अलीगढ़, सुरमा नगरी क्या है? सुरमा नगरी बच्चों, तो याद रखोगे बरेली, सुरमा नगरी बरेली। काशी की बहन क्या है बच्चों? गाजीपुर, अफीम नगरी क्या है? गाजीपुर, ताज नगरी क्या है? आगरा, पेठा नगरी क्या है? आगरा, लड्डू नगरी क्या है? संडीला, पूर्व का शिवराज क्या है बच्चों? जौनपुर, हींग व गुलाल नगरी क्या है बच्चों? हाथरस, ताबा नगरी क्या है बच्चों? मुरादाबाद, सोनांचल पावर नगरी क्या है बच्चों? सोनभद्र, यूरेनियम नगरी कहाँ है बच्चों? तो क्या कहोगे? ललितपुर, हीरा नगरी बांदा, रेडिएशन नगरी झांसी, नवाबों का शहर बच्चों लखनऊ, बागों का नगर लखनऊ, और शिव नगरी कौन सी है बच्चों? काशी। उतारो और स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो बहुत बढ़िया बच्चों। बहुत बढ़िया। देखो बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा आप सबके लिए? ठीक है, इनमें से कौन सा बंदरगाह, इनमें से कौन सा बंदरगाह जवारीय बंदरगाह कहलाता है? बंदरगाह जवारीय बंदरगाह कहलाता है। इनमें से कौन सा बंदरगाह बच्चों जवारीय बंदरगाह कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है कांडला, ऑप्शन सेकंड है बच्चों पारादीप, ऑप्शन थर्ड है बच्चों हल्दिया, और ऑप्शन फोर्थ है बच्चों मुंबई। ऑप्शन फोर्थ क्या है बच्चों? मुंबई। चलो यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा बच्चों। चलो अब देखो यहां अगर मैं बात करूं भारत में बंदरगाह की, तो क्या कहोगे? 13। क्या कहोगे बच्चों? 13। भारत का 13वां बंदरगाह, भारत का 13वां बंदरगाह, तो क्या कहोगे? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बच्चों। ठीक है, चलो अब मैं बताऊंगा देखो आप लोगों को, ये आपका भारत है इस तरीके से, ध्यान से समझिए बिल्कुल, ये आपका भारत है। इधर साइड क्या है बच्चों? पूरब का घाट, इधर साइड क्या है बच्चों? पश्चिमी घाट।
ठीक है, अब देखेंगे पूरब के घाट और पश्चिमी घाट की तरफ कौन कौन से बंदरगाह हैं। ये हो गया बच्चों आपका इधर अरब सागर, इधर क्या हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक, चलो यहां जो बच्चों बंदरगाह है, देखो यहां यहां ध्यान रखोगे मुंबई बंदरगाह है। ये कहां पड़ता है, महाराष्ट्र। ये कहां पड़ता है बच्चों, महाराष्ट्र। ठीक है, ये कहां पड़ेगा आपका, महाराष्ट्र। सारे के सारे बताऊंगा बच्चों। ये पूर्वी घाट, ठीक है, यही पड़ता है बच्चों नाहवा सिवा, नाहवा सिवा। ये भी कहां पड़ेगा, महाराष्ट्र। उसके बाद बच्चों गोवा, मरमू गोवा। मरमू गोवा कहां पड़ेगा बच्चों, गोवा। उसके बाद बच्चों न्यू मंगलोर, तो क्या पड़ेगा बच्चों, बेंगलोर। पूछेगा कैसो कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूरब साइड में है, पूरब साइड में। अगर यहां से मैं बात करूं बच्चों कांडला, तो कांडला कहां पड़ता है आपका, गुजरात। और इस कांडला बंदरगाह की दो उपाधियां याद रखोगे, चलो वो तो मैं आगे बताऊंगा बच्चों आप लोगों को। ठीक है, यहां क्या होगा बच्चों आप लोगों का, देखो कोचीन। कोचीन कहां पड़ेगा, केरल। कोचीन कहां पड़ेगा बच्चों, केरल। उसके बाद इधर साइड चलते हैं बच्चों, चलो यहां आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बच्चों। उसके बाद अगर आपसे कहूं तमिलनाडु, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में कौन कौन से बच्चों, तीन। तमिलनाडु में कौन कौन से, तीन। तीन कौन कौन से हमारे, एक तो होगा क्या बच्चों आपका तमिलनाडु में एन्नोर। दूसरा कौन सा होगा बच्चों, एक तो तमिलनाडु में एन्नोर होगा, एक चेन्नई, चेन्नई। और बच्चों एन्नोर, यहां उड़ीसा में बच्चों, उड़ीसा में पारादीप। यहां बंगाल में बच्चों, बंगाल, तो बंगाल में कौन सा है, हल्दिया। बंगाल में कौन सा है, हल्दिया बच्चों। ठीक, गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चों। एक बंदरगाह और रह गया, एन्नोर, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन। और यहां क्या पड़ेगा बच्चों आप लोगों का, यहाँ इस एरिया में, तो क्या कहोगे, अंडमान और निकोबार। ये क्या है बच्चों आप लोगों के, तेहरा बंदरगाह। तेहरा बंदरगाह बिल्कुल आप लोगों को उंगलियों पर रखने हैं। तो यहां जो सवाल था, इनमें से कौन सा बंदरगाह जवारीय बंदरगाह कहलाता है, तो जवारीय बंदरगाह कौन सा कहलाता है बच्चों, कांडला बंदरगाह। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद में आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगा बच्चों, जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। देखो ये कुछ सवाल होंगे आपके लिए। क्या क्या सवाल है बच्चों, पहला सवाल, भारत का जवारीय बंदरगाह, बताओ जरा कौन सा, तो क्या कहोगे, कांडला। ठीक है, कहां पड़ता है, गुजरात, गुजरात। भारत का, भारत का पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये भी किसका नाम है, कांडला। कहां पड़ता है, गुजरात। कहां पड़ता है, गुजरात। उसके बाद बच्चों भारत का, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे व्यस्त बंदरगाह, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह बच्चों, व्यस्त। भारत का
सबसे व्यस्त बंदरगाह, तो क्या कहोगे बच्चों? मुंबई। ठीक है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, क्वेश्चनों को समझो बच्चों। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है बच्चों? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए भारत का कंप्यूटरीकृत बंदरगाह, कंप्यूटरीकृत बंदरगाह, तो याद रखोगे बच्चों एन्नौर। नदी पर बंदरगाह, नदी पर बच्चों, तो क्या याद रखोगे बच्चों? हल्दिया। देखो ये थी बंदरगाहों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जी के, स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे जो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा बच्चों। चलो बच्चों, टॉपिक पकड़ो बच्चों, टॉपिक जो बस पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, टॉपिक पकड़ो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बच्चों खिचड़ी मेला लगता है? क्वेश्चन नंबर 5। उत्तर प्रदेश के किस जिले में खिचड़ी मेला लगता है? ठीक, ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों कानपुर, गोरखपुर, सोनभद्र, प्रयागराज। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा बच्चों में, कुछ भी। ठीक, अगर आप यहां से अच्छे तरीके से करके जाओगे ना तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने का। लेकिन केवल लिखने से मतलब ना रखो, याद भी करो बच्चों। दिन में लिखा करो और रात में उसे याद करा करो। ये नहीं कि अपना टाइम टेबल बनाओ कि भैया की वीडियो में उस टाइम तक उतार लेनी है, सर की वीडियो में उस टाइम तक उतार लेनी है, और फिर नाइट में हम लोगों को उसे रिवाइज करना है। ठीक है, ऐसे थोड़ा ही काम चलेगा कि बस उतार लिया और रख लिया। फिर ऐसे भी कर रहे हो आप लोग कि एक वीडियो छोड़ देते हो, फिर उसके बाद अगली वीडियो उतार लेते हो। ऐसा ना करो बिल्कुल भी। 12वां प्रैक्टिस सेट अपने 12 के 12 कॉपी में अगर आप लिखते हैं तो कहीं भी बच्चों 38 नंबर की जी के, तो आपके मिनिमम से मिनिमम बच्चों 25 और 35 के बीच में नंबर बच्चों कहीं नहीं जानेंगे। मैं बिल्कुल मन से कह रहा हूं क्योंकि मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा बच्चों, कुछ भी। चलो देखो, अगर मैं यहां बात करूं उत्तर प्रदेश के किस जिले में खिचड़ी मेला लगता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा बच्चों रामनवमी मेला। ये मेला है रामनवमी मेला, तो कहां लगेगा बच्चों? अयोध्या। अयोध्या। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए शाकुंभरी मेला, तो क्या कहोगे? सहारनपुर। कहां कहोगे बच्चों? सहारनपुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए गोविंद सागर मेला, गोविंद सागर मेला बच्चों, गोविंद सागर मेला, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दे रहा हूं मैं। गोविंद सागर मेला बच्चों कहां से? अंबेडकर नगर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए राम बारात, राम बारात ये कहां आपकी? आगरा। राम बारात कहां है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आगरा। उसके बाद खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला बच्चों, खिचड़ी मेला, खिचड़ी मेला, तो ये कहां होगा बच्चों? गोरखपुर। ठीक है, ये कहां होगा हमारा? गोरखपुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए श्रवणी मेला, सोरो मेला, सोरो मेला, सोरो,
तो क्या कहोगे? कासगंज। सोरो मेला कहाँ लगेगा बच्चों? कासगंज। उसके बाद बच्चों कैलाश मेला, कैलाश मेला, कैलाश मेला बच्चों, कैलाश मेला। कैलाश मेला बच्चों, कैलाश मेला कहाँ लगेगा हमारा? बताओ जरा। तो क्या कहेंगे बच्चों? कैलाश मेला आगरा। मगहर मेला वाराणसी। क्या कहोगे बच्चों? वाराणसी। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों परिक्रमा मेला, परिक्रमा मेला, परिक्रमा, परिक्रमा मेला, तो क्या कहोगे? अयोध्या। कबीर मेला, कबीर मेला, तो क्या कहोगे बच्चों? अयोध्या। कबीर मेला कहां लगेगा आपका? अयोध्या। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोला गोकर्णनाथ मेला, गोला गोकर्णनाथ मेला, नाथ मेला, तो याद रखोगे बच्चों लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए बच्चों 2.5 घंटा मेला, 2.5 घंटा, 2.5 घंटा मेला, शाहजहानपुर। सबसे पहले तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बच्चों खिचड़ी मेला लगता है? तो बताओ जरा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में खिचड़ी मेला लगता है? तो क्या कहेंगे हम लोग? गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गोरखपुर। ठीक है। चलो और कुछ मेले बताऊंगा बच्चों आप लोगों को जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो, मनकपुर मेला, मनकपुर, फर्रुखाबाद। क्या है बच्चों? फर्रुखाबाद। क्या है? फर्रुखाबाद। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों देवा मेला, अयोध्या। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए नौचंदी मेला, बहुत पूछा जा, मेरठ। नौचंदी मेला कहां लगेगा बच्चों? मेरठ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए गढ़मुक्तेश्वर मेला, गढ़मुक्तेश्वर मेला बच्चों, तो याद रखोगे हापुड़। क्या याद रखोगे बच्चों? हापुड़। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों नेमी बटेश्वर मेला, आगरा। ठीक है। बटेश्वर मेला कहाँ है बच्चों? आगरा। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए नवरात्रि मेला, नवरात्रि मेला, आगरा बच्चों। नवरात्रि मेला कहाँ लगता है? आगरा। ठीक है। गोविंद साहब मेला, कुछ भी नहीं छोड़ा बच्चों, तो क्या कहोगे? आजमगढ़। क्या कहोगे? आजमगढ़। देखो ये सवाल था आपका मेलों से रिलेटेड। तो क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश के किस जिले में खिचड़ी मेला लगता है? तो क्या कहोगे बच्चों? गोरखपुर। और उसके साथ साथ आप ये सारे के सारे मेले भी आप लोग बिल्कुल उंगलियों पर करके रखेंगे। ठीक है। चलो स्क्रीन शॉट लें, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, जो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्षेत्रफल के मामले में बच्चों, क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में दूसरा देश, दूसरा बड़ा देश,
कौन सा है? ठीक है। क्षेत्रफल के मामले में दूसरा बड़ा देश बच्चों कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका रूस, सेकंड क्या होगा बच्चों? कनाडा, थर्ड क्या होगा आपका? भारत, और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी? सिंगापुर। मैं 10 के 10 लिखवाऊंगा बच्चों। अब लिखो जरा क्षेत्रफल के मामले में टॉप 10 देश। तो क्या याद रखोगे बच्चों? रूस, फर्स्ट पे कौन है? रूस, सेकंड पे कौन है? कनाडा, ठीक है। ठीक, उसके बाद बच्चों कौन है आप लोगों का? अमेरिका, तीसरे नंबर पर कौन है बच्चों? अमेरिका, ठीक है। चौथे नंबर पर कौन है? चीन, ठीक है। चौथे नंबर पर कौन है बच्चों? चीन। पांचवें नंबर पर कौन है आपका? ब्राजील, ब्राजील। छठे नंबर पर कौन है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पर कौन है बच्चों? भारत, सातवें नंबर पर कौन है बच्चों? भारत। आठवें नंबर पर कौन है बच्चों? आठवें पे तो याद रखोगे अर्जेंटीना। कौन है बच्चों? अर्जेंटीना। और क्या कह रहे हैं? 9वें पे कौन है बच्चों? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। और 10वें पे कौन है बच्चों? याद रखोगे आप लोग? अल्जीरिया। क्या कहोगे? अल्जीरिया, ठीक है। ये थे आप लोगों के टॉप 10 देश। नंबर 1 पे कौन है बच्चों? रूस। नंबर 2 पे कौन है? तो कनाडा। तीसरे नंबर पे कौन है? अमेरिका। चौथे नंबर पे कौन है? चीन। पांचवें नंबर पे ब्राजील। छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। सातवें नंबर पे भारत। आठवें नंबर पे अर्जेंटीना। ऐसा अर्जेंटीना, ऐसा 8। और 9वें नंबर पे क्या होगा? कजाकिस्तान। और उसके बाद 10वें नंबर पे क्या होगा बच्चों? अल्जीरिया। ठीक, अगर आपसे मैं कहूं बच्चों, ठीक है, भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है, भारत सबसे लंबी सीमा, तो क्या कहोगे? बांग्लादेश, 4096। भारत सबसे छोटी सीमा, भारत सबसे छोटी सीमा तो किसके साथ बनाता है? अफगानिस्तान। कितने बच्चों? 108 किलोमीटर। कितनी कहोगे? 108 किलोमीटर। भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, कितना? 4096। सबसे छोटी सीमा क्या कहोगे? अफगानिस्तान। बच्चों अगर आपसे कहा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो याद क्या रखोगे बच्चों? केटू। कहां पड़ती है आप लोगों की? जम्मू एंड कश्मीर, गॉडविन ऑस्टिन। कहां बच्चों? केटू, गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए भारत में यूपी का जनसंख्या घनत्व, तो याद रखोगे कितना? 912। कितना है बच्चों? 911, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कर्क रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा, तो कितने राज्यों से बच्चों? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? 8 राज्य बच्चों: मित्र पर गमछा झार, ये मगरमच्छ झपटा, मैं गे रे मैं छ झ पे टा। मैं का मतलब क्या होगा बच्चों? एमपी। गे का मतलब क्या होगा? गुजरात। रा का मतलब क्या होगा? राजस्थान। ठीक है। एम का मतलब क्या होगा? मिजोरम। छा का मतलब क्या होगा? छत्तीसगढ़। ठीक है। झा का मतलब क्या होगा? झारखंड। पै का मतलब क्या होगा? वेस्ट बंगाल। और टा का मतलब क्या होगा बच्चों? त्रिपुरा। क्या होगा? त्रिपुरा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे, चमक रहा होगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो क्षेत्रफल के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है बच्चों? तो याद रखोगे आप लोग क्या? कनाडा। कौन सा है बच्चों? कनाडा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए 82.5 डिग्री रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 82.5 रेखा, तो क्या कहोगे? 5 राज्यों। कितने राज्यों से बच्चों? 5 राज्यों से। कौन कौन से? यूपी,
एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और क्या कहोगे आंध्र प्रदेश। यूपी की किस नगर से, यूपी के किस नगर से 82.5 रेखा, तो याद रखोगे इलाहाबाद। छपेंगे बच्चों सवाल ये, यूपी के किस नगर से 82.5 डिग्री रेखा होकर के गुजरती है, तो क्या कहोगे इलाहाबाद। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। इंक डाल लो बच्चों जरा, मैं 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कार्य का मात्रक है, ऑप्शंस फर्स्ट वाट, घंटा, जूल, न्यूटन। ये 4 ऑप्शन है, कार्य का मात्रक है। ठीक है, मैं सारे के सारे अब मात्रक बताऊंगा बच्चों आप लोगों को। देखो मात्रक की बात करूं मैं, मात्रक की, ठीक है। समय का मात्रक तो क्या कहोगे सेकंड, फटाफट रिवाइज करते जाएं। समय का मात्रक सेकंड। ताप का मात्रक तो क्या याद रखोगे केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक तो क्या कहोगे कैंडिला। विद्युत धारा का मात्रक तो याद रखोगे एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है बच्चों, एम्पियर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्रदीप्त का मात्रक, लक्स। ठीक है, प्रदीप्त का मात्रक क्या हो गया बच्चों, लक्स। ठीक है, कोण का मात्रक, कोण का मात्रक तो क्या होगा रेडियन। ठोस कोण का मात्रक तो क्या कहोगे स्टेरेडियन। क्या कहोगे स्टेरेडियन। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों समय का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक तो क्या कहोगे किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम। उसके बाद बच्चों समुद्र की गहराई तो क्या कहोगे फैदम। ठीक है, समुद्र की गहराई फैदम। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए आकाश की ऊंचाई अल्टीमीटर। बच्चों आकाश की ऊंचाई क्या है, अल्टीमीटर। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों, अगर आपसे कहा जाए ओजोन परत की, ओजोन परत तो क्या कहोगे डाबसन। क्या कहोगे बच्चों डाबसन। ठीक है, ध्वनि का मात्रक ध्वनि का मात्रक बच्चों, तो ध्वनि का मात्रक क्या होगा बच्चों जरा, डेसिबल। बल का मात्रक तो क्या कहोगे बच्चों न्यूटन। दाब का मात्रक पास्कल। शक्ति का मात्रक वाट। कार्य का मात्रक जूल। घनत्व का मात्रक मीटर प्रति। आयतन का मात्रक
मीटर की 3। स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कार्य का मात्रक क्या है, तो क्या कहोगे आप लोग, जूल। क्या कहोगे बच्चों, जूल। चलो बहुत बढ़िया बच्चों। चलो, उत्तर प्रदेश में कहां, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश में कहां बच्चों, कहां पशु अनुसंधान केंद्र है। उत्तर प्रदेश में कहां बच्चों पशु अनुसंधान केंद्र है। उत्तर प्रदेश में कहां पशु अनुसंधान केंद्र है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मुरादाबाद, बरेली, कानपुर, दिल्ली। ठीक है, चलो अब सारे के सारे बताऊंगा बच्चों में कहां कहां क्या चीज है। देखो, अगर आपसे कहा जाए बच्चों वनस्पति अनुसंधान केंद्र, तो क्या कहोगे, लखनऊ। क्या कहोगे बच्चों, लखनऊ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए बच्चों विष अनुसंधान केंद्र, लिखवा जितना भी लिखवा रहा ना बच्चों, अगर आपने इतना कर लिया तो सिलेक्शन चूकने का नहीं जीके में, तो बिल्कुल भी ना। हिंदी में बच्चों बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक करा रहा हूं, इतना ना करा करके बस इतना सा, जिससे कि जो भी कराऊं वो एग्जाम में आपका लग जाए। ठीक है, विष अनुसंधान केंद्र, तो कहां कहोगे, लखनऊ। विष अनुसंधान केंद्र कहां कहोगे बच्चों, लखनऊ। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, औषधि अनुसंधान केंद्र, तो कहां कहोगे बच्चों, लखनऊ में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय राष्ट्रीय चीनी संस्थान, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, तो क्या कहोगे बच्चों, कानपुर। राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहां होगा बच्चों, कानपुर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, तो कहां पड़ेगा बच्चों, लखनऊ। इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। उसके बाद बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट, तो ये कहां पड़ेगा बच्चों, लखनऊ। कहां पड़ेगा, लखनऊ। कहां पड़ेगा बच्चों, लखनऊ में। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, तो कहां कहोगे बच्चों, झांसी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां पड़ेगा बच्चों, झांसी। ठीक है, उसके बाद शुगर केन इंस्टीट्यूट, तो ये कहां पड़ेगा बच्चों, लखनऊ। ठीक है, चलो उत्तर प्रदेश में कहां कृषि अनुसंधान केंद्र है, तो कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है बच्चों, बरेली। स्क्रीनशॉट ली, फिर उसके बाद बच्चों आगे चलेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों।
एक और लिख लो बच्चों, हरीशचंद्र अनुसंधान केंद्र। कहां पड़ेगा बच्चों? इलाहाबाद। कहां पड़ेगा? इलाहाबाद। चलो स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत ही बढ़िया थे आप लोग, आप सबके लिए सवाल ये। रोज बच्चों यूपी की जीके आप लोगों को कराई जा रही है, जो बहुत ही खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? गोबर गैस का मुख्य घटक बच्चों कौन सी गैस है? देखो ध्यान देना, एथेन, सेकंड क्या होगा? मीथेन, थर्ड क्या होगा बच्चों? एथिलीन, और फोर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एसिटिलीन। ठीक, ये सवाल है आप सबके लिए। बताओ जरा गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो क्या कहोगे? देखो सबसे पहली बात तो बच्चों, कौन सा सवाल कहोगे आसानी से? झाग, नहीं देने देता बच्चों कठोर जल। क्या कहोगे? कठोर जल। उसके बाद बच्चों मीथेन गैस को क्या कहा जाता है? CH4। और दूसरा नाम क्या है बच्चों? मार्स गैस। कहां पाई जाती है? पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का सवाल है, तो क्या कहोगे? दलदली क्षेत्रों में। क्या कहोगे? दलदली क्षेत्र में। ब्यूट लाइटर में कौन सी गैस है? लाइटर, तो क्या कहोगे? ब्यूटेन। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, तो क्या कहोगे? पोटेशियम और बच्चों सोडियम। पोटेशियम और क्या कहोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सोडियम। पोटेशियम और क्या कहोगे? सोडियम। सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार बच्चों, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला, एंथ्रासाइट। क्या कहोगे बच्चों? एंथ्रासाइट। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए मेरे प्यारे, चलो बच्चों देखो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आप सबके लिए।
चलो देखो, अगर मैं आपसे कहूं क्वेश्चन नंबर 10 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक पदार्थ आतिशबाजी के दौरान हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है बच्चों सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, H2SO4, और चौथा क्या कहोगे बच्चों? कोई नहीं। चौथा क्या कहोगे बच्चों? कोई नहीं। देखो, जब हम आतिशबाजी करते हैं दीपावली वगैरह के मौके पर, तो उनमें जो जब हम पटाखे छोड़ते हैं तो हरे रंग को कौन दर्शाता है? तो बच्चों तो क्या कहोगे? बेरियम क्लोराइड। ठीक, ये है एक कार्बनिक यौगिक। क्या है बच्चों? कार्बनिक यौगिक। क्या है ये? कार्बनिक यौगिक। ठीक है, क्या है बच्चों? कार्बनिक यौगिक। और इसका सूत्र क्या होता है? BaCl2। क्या कहोगे बच्चों? BaCl2। देखो, ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बेरियम क्लोराइड। तो कौन सा पदार्थ, कौन सा रासायनिक पदार्थ, ठीक है, आतिशबाजी के दौरान हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो क्या कहोगे बच्चों? बेरियम क्लोराइड। रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या कहोगे? BaCl2। देखो, आज कंप्लीट क्या है आप सबके साथ बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती सन 2024 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। और आगे मैं कंप्लीट करूंगा बच्चों, मैराथन दूंगा बच्चों, एक दिन में एक सब्जेक्ट की मैराथन, और प्रैक्टिस सेट भी दूंगा बच्चों। उधर हिंदी की भी थ्योरी दूंगा, और हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी बच्चों आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो बच्चों बस किसी भी तरीके से आप लोगों का सबका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप लोगों से बस एक शिकायत है, आप कभी भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट नहीं लिखते, ठीक है? ना ही आप लोग लाइक कर रहे बच्चों, ना ही आप शेयर कर रहे। चलो कोई बात नहीं, आप जैसे कर रहे हो करो बच्चों। हमारा तो काम है बच्चों आप सबके लिए मेहनत करना और आप सबको सिलेक्शन दिलाना। तो प्लीज, अगर ये वीडियो बच्चों आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबाएं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों।